कई लोग कहते हैं कि इसको बंदरों ने तोड़ दिया, नुकसान पहुंचाया, लेकिन एक सीमेंट की मूर्ति को बंदर तोड़ सकता है? इतना टाइम से लगी हुई है, उसको क्या बंदर तोड़ देते? अगर वो स्वर्ण की मूर्ति होती ना तब भी ये बदल के रखते थे। 6-7 दिन इस मूर्ति को टूटे हुए हो गए। क्या दिल्ली सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि इस मूर्ति को हटवा के दूसरे को सके? नहीं छोड़ा हमने, जो यहाँ से ना खदेड़ा हो। 565 रियासतें, सब कुछ हमने देश को दान किया, आज हमारे ऊपर खिलाफ चल रहे हैं। इतनी बड़ी होगी क्या बीजेपी सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल पत्रकार और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कश्मीरी गेट में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि ज़ोरों शोरों से आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन चल रहा है। और प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ये लोग कि महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो इसी बीच हम लोगों से बात करेंगे कि क्या कारण है, क्यों प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है, इनकी क्या मांग है। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम त्रिवेणी है, त्रिवेणी राजपूत। और यहाँ हम जो महाराणा प्रताप की मूर्ति जो खंडित हुई है उसके लिए आए हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इसको बंदरों ने तोड़ दिया, नुकसान पहुंचाया, लेकिन एक सीमेंट की मूर्ति को बंदर तोड़ सकता है? इतना टाइम से लगी हुई है, उसको क्या बंदर तोड़ देते? और हमारी कोई प्रशासन से ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, इतना हमने कुछ नहीं मांग दिया कि राजपूतों ने तो हमेशा दान ही किया है, विरासतें दान में दे दी और दान ही किया है, इसी वजह से दिल्ली है। लेकिन एक मूर्ति जो खंडित हुई है उसको क्या प्रशासन दोबारा से बदलवा के लगवा नहीं सकती है क्या? चारों तरफ से वायरिंग लगवा के 2 गार्ड बिठा दिए जाएं जिससे कि सुरक्षित रहे। थोड़ा बहुत जो राजपूतों का इतिहास है उसको भी सब मिटाने पे लगे हुए हैं। और मिटाने पे कौन लगा हुआ है? अब आप हमसे ही क्या पूछेंगे, वो तो आपको खुद भी पता होगा, आप प्रेस पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, कि एक वहाँ पर जो कब्र है उसके लिए जो खोदने की बात करी तो उस पर और प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन की और बढ़ा दिया गया। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग हाँ की थी ना, उस पर और ज़्यादा बढ़ा दिया गई है, सुरक्षा और ज़्यादा उसको बढ़ा दी खोदने के मारे। और ये मूर्ति इतनी ज़्यादा, मतलब मूर्ति इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि खंडित हो गई तो उसको चेंज नहीं कराया जा सकता। जो इतने दिनों से ये विवाद चल रहा है और आज आप लोग जो है वो प्रदर्शन करने आए हैं, क्या क्या मांग लेकर आए हैं? अरे अभी तो हमने मूर्ति के ही लेकर आए कि जो खंडित मूर्ति है इसको हटा के नई मूर्ति स्थापित की जाए और चारों तरफ से जो है लाइटिंग वगैरह और सीसी कैमरे लगाए जाएं जिससे पता लगे ये करता कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, खुद पता लगे। और चारों तरफ से लोहे की वायरिंग लगा दी जाए और 2 गार्ड बिछा दिए जाएं। आप मुझे ये बताइए, जो दिल्ली में सत्ता में सरकार है, अगर अभी इनके किसी नेता की इस तरीके से मूर्ति खंडित कर दी जाती तो मुझे लगता है कि 12 घंटे से पहले नहीं, 12 मिनट में वो मूर्ति बदल दी जाती। अगर वो स्वर्ण की मूर्ति होती ना तब भी ये बदल के रखते थे। 6-7 दिन इस मूर्ति को टूटे हुए हो गए। क्या दिल्ली सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि इस मूर्ति को हटवा के दूसरे को सके? अगर यहीं पे अगर आज हमारे प्रधानमंत्री जी की मूर्ति के साथ ऐसा किया जाता तो पूरे दिल्ली को जाम कर दिया जाता, पूरा प्रशासन लट्ठबाजी कर देता और 24 मिनट के अंदर उनको ढूंढ कर लाकर जेल में डाल दिया जाता। और मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता तो उनका एनकाउंटर भी हो दिया जाता। क्या महाराणा प्रताप ने पूरे देश के लिए बलिदान नहीं दिया? जो आज लाल किला पर अपने बाप की जागीर समझकर 26 जनवरी पर 15 अगस्त पर वहाँ पर दहाड़ते हैं, क्या अगर आज वो नीम होते, अगर हमारे भगवान महाराणा प्रताप नहीं होते, क्या गलत मांग रहे हैं हम? आप बताइए, हम क्या मांग रहे हैं उनसे? क्या पैसा मांग रहे हैं? क्या धन मांग रहे हैं? क्या दौलत मांग रहे हैं? केवल एक मूर्ति मांग रहे हैं मन से। आप बताइए, हम दिल्ली में जो सरकार, सत्ता में सरकार है, हम उसको बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, और उसी के लिए हम बोल रहे हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको इससे अलग होना है, आपको लगता है कि सरकार ने ये काम नहीं कराया, अरे भाई मूर्ति को ठीक करा दो। क्या जाता है आपका ठीक कराने में? अगर मूर्ति ठीक नहीं होती है और ये जो मीडिया है, मीडिया के लिए कि बंदरों ने मीडिया को ये नहीं पता, बंदरों ने तोड़। एक मिनट, मीडिया और सरकार को और उन असामाजिक तत्वों को बताना चाहता हूँ भाई, उनको ये नहीं पता कि जब हम 25 लाख से भिड़ सकते हैं तो ये हमारे आगे क्या है, इतिहास दोहराया जाएगा। अगर इस मूर्ति को सही नहीं किया गया, जो हमारी मांग है उनको पूर्ति नहीं की, तो जो भी पूरे देश में आंदोलन होगा उसका जिम्मेदार दिल्ली सरकार होगी, भाजपा की सरकार होगी। या तो जिन्होंने भी ये कार्य किया है, ये सामाजिक तत्वों ने, उनको मूर्ति ठीक कराने से पहले उनको पकड़ा जाए। और 24 कौन है इस साजिश के पीछे? क्या सच में बंदरों ने मूर्ति क्षतिग्रस्त की है या कोई और इसके पीछे है? देखिए, जिसको राजपूत समाज से बैर है, जिसको राजनीति करनी है, जिनको अपनी रोटियां सेकनी है, उन लोगों ने कार्य किया है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और अगर आप मुझे ये बताइए
मुझे ये बताइए अब, अगर इसी तरीके से होता रहा, महापुरुषों की जो मूर्तियाँ उनको तोड़ा जाता रहा, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा मैडम? मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, इस देश की जो राजनीति है उससे पूछना चाहता हूँ, जो हमारी RBI रो इतनी इंटेलिजेंस वो बनी, जब एक मूर्ति को तोड़ते हुए अभी हम ये भी देख रहे हैं कि बैरिकेड भी लगा दिया गया है, अंदर पार्क के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। ये केवल इनकी सोची समझी साजिश है। इनको पता है कि अभी हम शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति के साथ ये मांगे करने आए हैं। अगर हम शांति से हट गए, हमने हल्दी घाटी छेड़ दी, तो हम वही राजपूत हैं जिन्होंने तलवार उठाकर बाबर, अकबर, हुमायूं ऐसे को इस देश से बगेड़ दिया। तो सत्ता में सरकार जो है, इसको पहले भी हम एक नज़ारा दिखा सकते नहीं हैं। छोड़ा हमने जो यहाँ से ना खदेड़ा हो। 565 रियासतें, सब कुछ हमने देश को दान किया, आज हमारे ऊपर खिलाफ चल रहे हैं। इतनी बड़ी होगी क्या बीजेपी सरकार? हमने बोला कि भाई मान जाओ, प्यार प्रेम से बोला था कि मूर्ति की स्थापना जैसे भी तुम करना चाहते हो, पर नहीं मान रही सरकार। अगर नहीं मान रही है तो उसका इलाज भी हम करेंगे फिर आने वाले टाइम। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर आपको कितने युवा दिखाई दे रहे हैं? कोई अपनी नौकरी छोड़कर आया, कोई युवा तादाद में आए, काफी युवा तादाद में घर से फ्री हैं क्या? अभी तक यहाँ पर दिल्ली से सत्ता सरकार से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अभी तक ये नहीं आया है कि भाई तुम क्यों हो यहाँ पे, क्यों परेशान हो, आपकी मांगे क्या? आया कोई भी नहीं आया। तो दिल्ली सरकार कैसे जिम्मेदार नहीं है मैडम? अब बताइए हमें, हम क्या उनको कुछ कह रहे हैं? आए यहाँ पर हमारी। उसके बाद मैडम महाराणा सांगा के लिए बोला गया है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने यहाँ से 300 किलोमीटर। आप राजस्थान से आए हैं? जी, मैं राजस्थान के भीलवाड़ा से आया हूँ, लेकिन यहाँ पर महाराणा सांगा के लिए बोला गया। कब तक राजस्थान में महाराणा प्रतापों के लिए बोला जाएगा? कब तक राणाओं के लिए बोला जाएगा? जिस महाराणाओं राणाओं ने पूरे देशभक्तों के लिए गलत 7 पीढ़ियां लगा दी, उन राणा प्रतापों के लिए ये गलत बोला जा रहा है। अब आपका जो सपा का जो सांसद है, बिल्कुल ठोक के कहते हैं हमारा देश है, हमने दिया है दान में। किसी ने कोई एहसान नहीं दिया, हमने दिया है दान में देश। हमारी जमीनें, रियासत हमने दी है, किसी और ने नहीं दी। हमारे ऊपर बात आएगी तो सबको देखा जाएगा। ये बोलते हैं, ये जब बोलते हैं राजपूत समाज के लिए बोलते हैं। अरे 3600 बिरादरी है, 3600 बिरादरी है, बोल के दिखाए उनके लिए, बोल के दिखाए उनके लिए। क्यों राजपूतों के लिए बोला जाता है? हमेशा महाराणा राजा राजपूतों से कोई बैर है क्या? इनको पता नहीं। क्या मरते का खुला बैर है, सबको बैर है। राजपूत ना तो किसी से डरे ना किसी से डरे। हम सबके बाप के बाप हैं। राजपूत तो दे सब जड़ा, पूरी जाति जड़ा राजपूत तो दे। पता नहीं क्या हमने किसका क्या कर दिया, करा के हमने किसी का कुछ। हर हिंदू के नाम पे सब तक राजपूत रहेंगे, हर उसमें काम में राजपूत कह रहे हैं, फिर भी राजपूत तो सब चिड़े। क्या जरूरत थी? अगर उसमें मूर्ति तोड़ने वाले में दम था तो वीडियो तोड़ गए। नहीं, कह रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर में निकला कि बंदरों ने मूर्ति, बंदर ने तोड़ दिया। बढ़िया प्रताप जयंती होती है ना, महाराणा प्रताप जयंती होती है, उस शिवलिंग, उस महाराणा प्रताप मूर्ति पर 10-10 बंदे चढ़ते हैं, तब मूर्ति नहीं टूटती। 15 किलो का बंदर तोड़ेगा क्या मूर्ति? 15 किलो बंदरों ने आगे। अरे भाई रुक तो जा, आपको किसने बताया कि बंदरों ने तोड़ी है मूर्ति? किसने बताया आपको? खबर आई, खबर देखिए, खबर मीडिया में आई होगी ना। ये जो मीडिया है ना, ये जो मीडिया है, कहीं ऐसा ना हो कि इनको ही बंदर बना दें। ये जो मीडिया है ना, मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूँ, 30% दैनिक जागरण में एक आर्टिकल छपी थी जिसमें दैनिक जागरण वाले को ही कहना चाहता हूँ, और जिसने अपने हाथों से छापी थी ना ये, उसको बोलना चाहता हूँ, मृत्यु चाह रहा है। अगर व्यवस्था खराब हुई तो मीडिया भी जिम्मेदार होगा इसका। जी, खून गवाया है, खून बहाया है, खुली चेतावनी है मीडिया को। और अगर इतनी कमजोर थी तो सरकार ने कमजोर बनवाई क्यों? मजबूती से बनवानी चाहिए। ये तो एक कहावा है। नहीं, मूर्ति मजबूत थी, मूर्ति मजबूत थी, बहुत अच्छी मूर्ति बनी हुई थी। इसे सोची समझी साजिश के साथ तोड़ा गया है। और मीडिया से फिर कहना चाहता हूँ, इस तरीके के खबर ना फैलाएं, वरना कहीं ना कहीं जिम्मेदार, अगर देश में व्यवस्था खराब होती है तो मीडिया भी होगी। ये गलत तरीके की खबर ना छापें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं कि उनकी और इस पर क्या राय है और क्या मांग लेकर आए हैं वो लोग। ठीक है, तो और भी काफी लोग यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। सर, क्या मांग लेकर आए हैं? मांग तो बस 3 ही है हमारी मूर्ति लग जाए दोबारा, हमारी मूर्ति स्थापना करवा दो 9 बजे तक, बस यही मांग है। बस यही। शासन क्या सुनने हैं? प्रशासन ना सुनेगा तो लट्ठे बजाऊंगा, सीधी सी बात है। क्या नाम? एडवोकेट अतुल प्रताप सिंह। क्या मांगे लेकर आए हैं प्रशासन से, और प्रशासन सुन क्यों नहीं रही है? मैडम, प्रशासन सुन क्यों नहीं रही है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मांगे बहुत सिंपल हैं। देखिए, ये क्या है कि हर किसी की जो भावना है वो आहत हुई है इसके थ्रू। हम जितनी चाहें मल्टीपल FIR इसमें रजिस्टर हो सकती है। मैं एज़ पर लीगल एस्पेक्ट बात करता हूँ। इसमें 4 सेक्शंस बनते हैं मैम, सेक्शन 192, 196, सेक्शन 298, 299। मैंने खुद पर्सनली FIR दी थी
थाने में, सिविल लाइंस में। वहाँ पे SHO ने मेरी FIR लेने से मना कर दिया। कल इसके लिए मुझे फिर अब आपके हाई कोर्ट में इसके लिए रिट लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपने रणबीर रावत के केस में भी देखा होगा, मल्टीपल FIR रजिस्टर हुई, अनटिल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर नहीं करा और ये नहीं बोला कि इस पर और FIR रजिस्टर नहीं होंगी। बट यहाँ पे 2 FIR रजिस्टर होने के बाद ही जो SHO हैं वो हमारी FIR को लेने से मना कर रहे हैं। इससे उनकी इंटेंशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो इसमें कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक पूरे समाज की भावना को आहत पहुंची है, राजपूत समाज की भावना को आहत पहुंची है। इसके अलावा महाराणा प्रताप सिर्फ राजपूत समाज के योद्धा नहीं थे, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश के योद्धा थे, उन्होंने पूरे देश के लिए बलिदान करा। उनकी सारी पीढ़ियों ने 400 साल तक, 1500 साल तक इस देश को बचाए रखा मुगलों से, लेकिन फिर भी पुलिस में संज्ञान नहीं ले रही है। इसके लिए मैं तो सबसे यही बोलना चाहूँगा, जिसकी भावना आहत हुई है मल्टीपल FIR रजिस्टर कराइए। FIR रजिस्टर अगर करने से SHO मना करता है तो एक 175(3) की एप्लीकेशन सब लोग लगाइए अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। DCP आके खुद जवाब देगा कि क्यों SHO FIR रजिस्टर करने से मना कर रहा है, और तभी इसके लिए जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वहीं से प्रोवाइड होगा। हम यहाँ पे धरने के लिए तो आए हैं, लेकिन यहाँ पे ये मांगे तो पूरी कर लेंगे। लोग कह रहे हैं कि 9 तारीख से पहले अगर मांग पूरी नहीं की तो पूरा चक्का जाम कर देंगे रोड को। मैडम बिल्कुल चक्का जाम करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अगर इसी तरीके की हरकत किसी और समाज के साथ या किसी और धर्म के लोगों के साथ हुई होती तो उन्होंने अभी तक आधी दिल्ली को आग लगा दी होती और सरकार उनकी बात सुनती। लेकिन क्योंकि हम शांत तरीके से बता रहे हैं, सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर किसी और समाज के साथ ये हुआ होता तो उन्होंने पूरा चक्का जाम कर दिया होता, अभी तक आगजनी हो गई होती। नागपुर में भी आपने इस तरीके की हिंसा देखी होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। लेकिन बिल्कुल चक्का जाम करेंगे हम। अगर 9 तारीख तक भगवान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की नई मूर्ति नहीं यहाँ पे लगाई जाती है तो हम चक्का जाम करेंगे और जो भी नेसेसरी एक्शन होगा वो लिया जाएगा। और मैं कोर्ट में भी इसको कंटेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरा मतलब इस बात से है कि वो मूर्ति तोड़ी किसने। मैं कल ही एप्लीकेशन भी लगाने वाला हूँ CCTV जो कैमरे की फुटेज है उसे सिक्योर करने की, क्योंकि आज से 6 महीने बाद हम CCTV की फुटेज मांगेंगे तो फिर ये SHO साहब वही बोलेंगे कि हम पे CCTV की फुटेज रही नहीं है। तो इसके लिए भी हमें काम करना है। मैं इस केस को आगे भी कंटेस्ट करूंगा, ये यहाँ ख़त्म नहीं होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर लोगों में काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। इनकी मांगे हैं कि 9 तारीख से पहले अगर मांगे पूरी नहीं हुई, इनकी CCTV हो गया, गार्ड्स हो गए, अगर पूरे नहीं इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये लोग और ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, चक्का जाम कर देंगे रोड को। तो अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।